हम बात करते हैं कि अगर आपकी ग्रह कुंडली में ग्रह दोष या पितृ दोष है तो आप उसे कैसे पहचानें और कौन सा ग्रह जो है वो ग्रह दोष में फंस गया है जिसका उपाय किया जा सकता है इस पितृपक्ष में। अब देखिए, जो ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं वो राहु है, केतु है और कुछ हद तक शनि है। अगर सूर्य का शनि के साथ स्थिति आ जाए कुंडली में, सूर्य की राहु के साथ आ जाए, सूर्य की केतु के साथ आ जाए, तो इसको सूर्य ग्रहण का दर्जा दिया जाता है। सूर्य और शनि एक साथ आ जाए तो पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती, बॉस और सबऑर्डिनेट की आपस में नहीं बनती, आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से नहीं बनेगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके घर में आती रहती। अगर सूर्य बाधित है कुंडली में तो कहीं ना कहीं पीछे पूर्वजों में कहीं ना कहीं पिता का या गवर्नमेंट का या किसी बड़ी अथॉरिटी का अनादर हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसके लिए गायत्री यज्ञ कर सकते हैं, आप इसके लिए महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं, क्योंकि शिव जी जो हैं वो सूर्य के परम पिता हैं। सबसे ज्यादा सूर्य को जो प्रिय हैं वो शिव हैं। इसी प्रकार अगर चंद्र सूर्य के साथ स्थापित है, चंद्र केतु के साथ है तो डिप्रेशन की स्थिति बनती है, चंद्र शनि के साथ है तो भी डिप्रेशन की स्थिति बनती है, मानसिक अशांति रहती है। तो इसके लिए जैसा मैंने पहले उपाय बताया कि चंद्र से रिलेटेड चीजों का दान करें, या पितृपक्ष में चलते हुए पानी में चांदी प्रवाहित करें। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल के लिए हम मजदूरों का या पशुओं के खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर मंगल राहु और केतु की एक्सिस में फंसा हुआ, ये आपके शौर्य को कम करता है। अगर मंगल राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है तो आपके शौर्य को कम करता है, आपकी ब्रेवरी को, आपके करेज को कम करता है। तो आप इस पितृपक्ष में मजदूरों के लिए या पशुओं के लिए खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, मजदूरों को कपड़े दे सकते हैं, फुटवियर दे सकते हैं। तो इससे आपका मंगल की बाधा आपकी कुंडली में कम हो सकती है। अब आते हैं हम बुध पे। अगर बुध आपकी कुंडली में बाधित है, बुध एक बाल ग्रह है, अगर वो राहु के साथ बैठेगा तो राहु जैसा बिहेव करने लगेगा, केतु के साथ बैठेगा तो केतु जैसा बिहेव करने लगेगा। तो उसके उपाय के लिए आप ये कर सकते हैं कि पीली कौड़ियां ले सकते हैं और परिवार में सभी से ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी, और उनको जाके जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अब हम आते हैं बृहस्पति पे। अगर बृहस्पति आपके राहु के साथ या केतु के साथ हैं या शनि के साथ हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बाधित हैं तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी पुरोहित को दान कर सकते हैं, कोई मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही हो उसमें योगदान दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बाधित है तो ये दिखाता है कि कभी ना कभी पीछे लिनिएज में हो सकता है कि किसी स्त्री का अपमान हो। उसके लिए आप इस पितृपक्ष में 100 गायों के भोजन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि बाधित है, शनि राहु के साथ या केतु के साथ स्थित है तो ये विष योग भी बनाता है। तो उसके लिए आप 100 पशुओं के लिए खाना अरेंजमेंट कर सकते हैं इस पितृपक्ष में। कहीं भी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी डॉग शेल्टर में जा सकते हैं जहाँ पे 100-150 कुत्तों का ख्याल रखा जाता हो, वहां पे आप एक दिन का खाना दे सकते हैं या एक समय का खाना दे सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में शनि को बहुत आराम मिलेगा। आपकी कुंडली में शनि का जो गलत प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो मैंने आपको बताया, हर ग्रह का एक उपाय हम पितृपक्ष में कर सकते हैं, जिससे हम अपने कुंडली में जो इन ग्रहों का रुका हुआ प्रभाव है या कुप्रभाव है उन दोनों को कम कर सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर ही पितृपक्ष में अपनाइएगा। और क्योंकि ये पितृपक्ष बहुत ही पावरफुल टाइम है तो इस टाइम पे किया गया दान नॉर्मल दिनों से किए गए दान से 100 गुना ज्यादा इम्पैक्ट